नमस्कार साथियों। पुराणों में कलश या घट स्थापना को सुख समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों और तीर्थों का निवास होता है। इसके अलावा कलश में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव समेत सभी नदियों, धार्मिक स्थानों और 33 कोटि के देवी देवता कलश में विराजते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के पर्व पर माँ दुर्गा स्वर्गलोक से 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आ जाती हैं और अपने भक्तजनों के ऊपर कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा पाठ, व्रत, मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर विधि विधान से घट स्थापना या कलश स्थापना करते हुए विधिवत नवरात्रि पर्व का शुभारंभ होता है। कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा के भक्त लगातार 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए घट स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि पर घट स्थापना का महत्व और विधि। साथियों, हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान और विशेष अवसरों पर कलश स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में कलश या घट स्थापना को सुख समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों और तीर्थों का निवास होता है। इसके अलावा कलश में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव समेत सभी नदियों, धार्मिक स्थानों और 33 कोटि के देवी देवता कलश में विराजते हैं। नवरात्रि पर कलश स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ देवी का आवाहन करते हुए 9 दिनों की पूजा प्रारंभ की जाती है। कलश स्थापना से घर में फैली सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं घट स्थापना विधि के बारे में। घट स्थापना के दिन से नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पूरे विधि विधान के साथ आरंभ करते हैं और सबसे पहले भगवान गणेश जी की वंदना की जाती है। इसके बाद नवरात्रि के पूजन में सभी तरह की पूजा सामग्रियों का एकत्र करके घट स्थापना प्रारंभ की जाती है। सर्वप्रथम कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए पूजा का संकल्प लें और भगवान गणेश की स्तुति करें। इसके बाद कलश में मिट्टी डालकर उसमें जौ के दाने रख दें। फिर इसके बाद कलश में गंगा जल डालते हुए उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत और दुर्वा डाल दें। फिर कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें। कलश में मौली बांधें। लाल चंदन या कुमकुम से कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाइए। इसके बाद जटा वाले नारियल के ऊपर नारियल बांधें। फिर कलश के ऊपर रख दें। जटा वाले नारियल के ऊपर मौली बांधें और फिर कलश के ऊपर रख दें। फिर इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। साथियों, इस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद की पूजा विधि आप प्रतिदिन की पूजा विधि के अनुसार धूप, दीप, फूल एवं अक्षत इन सब के साथ आप प्रतिदिन की पूजा पाठ की दिनचर्या के अनुसार आप आगे की पूजा कर सकते हैं। मित्रों, माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब